हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज की प्रोफेशनल मेकअप क्लास नंबर 3 है और सबसे पहले क्लास में मैंने आपको सिखाया था क्लींजिंग। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और बेस लगाना सिखाया था, कंसीलर बनाना सिखाया था। और आज की क्लास नंबर 3 है और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आईब्रो फिलिंग ट्यूटोरियल। तो आज मैं आपको आईब्रो फिलिंग ट्यूटोरियल सिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ बताती चलूँ कि आईब्रो फिलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्रोज को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर आप कभी भी इसको क्लीन लुक नहीं दे सकते। तो गाइज़, बेस लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होता है वो आईब्रो फिलिंग का ही होता है। तो पहले हम फेस को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, फिर हम अच्छे से बेस लगाते हैं, परफेक्ट बेस। उसका मैंने तरीका बता दिया है। अगर आपने मेरी क्लासेस अटेंड नहीं की तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से विज़िट कर सकते हैं। तो ये जी मैंने आईब्रो ब्रश लिया है और इसकी हेल्प से मैं आईब्रोज़ को थोड़ा सेट कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको फिल करूँगी। ब्रश की हेल्प से ब्रोज़ को अच्छे से सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे तो फिर हमें बिल्कुल भी दिक्कत पेश नहीं आएगी। हम कंसीलर लगाएं, हम जेल लाइनर लगाएं, कोई भी लाइनर लगाएं तो उससे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ईजिली हम अपनी शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो यह है जी, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्ट है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो एरिया होता है इस पर डार्क शेड लगता है। ये जो यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ, ये आर्च है, यहाँ मिड है और यहाँ हमें आर्च क्रिएट करनी है। तो ये है जी एंड और यह स्टार्ट, ठीक है। तो ये स्टार्ट जहाँ मैंने ये टेल कॉम्ब रखा है, इस एरिया से आगे हमें डार्क शेड रखना है एंड तक। और इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक एंगल ब्रश और मिस रोज़ का जेल लाइनर। तो यहाँ हम इस एरिया से स्टार्ट करेंगे, ऊपर भी हम यहाँ से इसको फिल करना स्टार्ट करेंगे। हम एकदम से स्टार्टिंग पॉइंट में नहीं आएंगे। तो नेचुरल लुक देने के लिए यहाँ से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसे फिल करना। आप इसे गौर से देखिए और अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मुझसे बार बार पूछिए, मैं आपको बार बार समझा दूँगी। अपने आईब्रो को फिल करने के लिए कोई भी जेल लाइनर यूज़ करें, केक लाइनर यूज़ करें या फिर कोई आईब्रो पेंसिल यूज़ करें, वो आपकी चॉइस पर है, आप क्या यूज़ कर सकते हैं इजीली। और यहाँ अगर आप बिगनर्स हैं तो पेंसिल के साथ आप पहले लाइन क्रिएट करें और उसके बाद आप आईब्रो फिलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ मैं डार्क शेड थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी, एकदम से आपने ज़्यादा डार्क शेड नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा सा लगाएं। इससे आपको शेप क्रिएट करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस शेप को आगे की तरफ लेके आऊँगी, स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। तो अभी मैं यहाँ से इसको सेट कर रही हूँ, आप इसे गौर से देखिए और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको जल्दी समझ आएगी और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। के ऊपर भी मैं वैसे ही शेड यूज़ करूँगी जैसे मैंने अंडर प्रो किया है। तो ये आप देखिए, मैं जहाँ से मैंने पहले स्टार्ट किया था वहीं के बिल्कुल सेम उसी जगह से ऊपर मैं स्टार्ट कर रही हूँ आर्च की तरफ। अब मैं यहाँ हल्की हल्की आर्च क्रिएट करना स्टार्ट करूँगी। यहाँ थोड़ा थोड़ा जेल लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ और जस्ट अभी मैं क्रिएट कर रही हूँ अपनी शेप को। और मैंने अभी इसको फिल नहीं किया, जस्ट शेप क्रिएट कर रही हूँ। आप गौर से आईब्रो बनाने हो या इसको फिल करना हो तो सबसे पहले हमेशा शेप ही क्रिएट करते हैं, उसके बाद ही हमें इसको फिल करना होता है या बनाना होता है। तो ये मैं अपर साइड भी ऐसे ही कर रही हूँ जैसे मैंने लोअर साइड किया था। तो ये आर्च में क्रिएट कर रही हूँ, ये आप इसे गौर से देखिए। तो अब इस ब्रश को स्टार्टिंग पॉइंट पर लेके आ रही हूँ। तो ये है जी स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ हमें थोड़ा लाइट शेड रखना है, यहाँ पे डार्क शेड नहीं रखना, इससे नेचुरल लुक नहीं दिखती। तो आप ये देखें जी, एंगल ब्रश है। तो अभी मैंने जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे एक लाइन क्रिएट की है, आर्च को थोड़ा सा मज़ीद मैं टचअप दे रही हूँ। तो अब इसी स्टार्टिंग पॉइंट की अपर साइड हमें उसी तरह शेड यूज़ करना है, ये हल्का हल्का शेड लगाना है, बिल्कुल हमें डार्क शेड नहीं रखना, बिल्कुल लाइट शेड रखना। तो यहाँ आपने इस ब्रश के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा जेल लाइनर नहीं यूज़ करना, वही जो पहले से लगा हुआ उसी की हेल्प से आपने स्टार्टिंग पॉइंट को फिल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जैसे फिल कर रही हूँ ये बिल्कुल लाइट हो चुका है। तो अब आईब्रो ब्रश की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड करूँगी, थोड़ा सा इसको दोबारा से सेट करूँगी।
तो ये जी देखिए, ये यहाँ मुझे पिंपल हो गया था तो उसकी वजह से ये शेड दिख रहा है, बट ये शेड नहीं है, ये पिंपल है। तो यहाँ मैं अब कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इसको नीट करने के लिए, शार्प दिखाने के लिए। तो आप कोई सा भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ हुदा ब्यूटी का 02 शेड का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। जब हम कंसीलर यूज़ करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा आगे से यूज़ करेंगे। तो मैंने इसको ब्लेंड करना है, जो हमने कंसीलर यूज़ किया उसको अच्छे से नीट करके इसको आँख की तरफ ब्लेंड करना है। जब हम आइज़ मेकअप करते हैं तो इसी कंसीलर के ऊपर थोड़ा सा बेस लगा के हम इस पे शेड अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए जी, मेरी आईब्रो फिल हो चुकी है और मेरी ब्लेंडिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। तो आपको ये ब्लेंडिंग कैसी लगी? तो अभी मैं आगे चल के आपको इस पर थोड़ा समझाने के लिए आपको ग्लिटर भी यूज़ करके बता दूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। को ब्रश चलाना नहीं आता तो आप पहले इस तरह के पेंसिल से आईब्रो की शेप क्रिएट कर लें, उसके बाद उसकी फिलिंग कर लें। यूज़ करूँगी सिल्वर ग्लिटर। तो इसकी क्लास मैं आगे दूंगी आइज़ मेकअप की, बट मैं अभी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए एक शेड से, मतलब एक ग्लिटर से ही आप अपनी आई को बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं। आई मेकअप बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। कि अगर आप बिगनर्स हैं, आपको आई शेडो अप्लाई करना नहीं आता, एक ग्लिटर अप्लाई करने से आप आई मेकअप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप ये देखिए बिल्कुल कंप्लीट लुक दिख रहा है। आप अपने ड्रेस के हिसाब से ग्लिटर यूज़ करके अपने आई मेकअप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आपको आज की क्लास से फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपको कोई फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट क्लास नंबर 3 में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।